अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी इसी तरह से ज़बरदस्त क्रीमी चने घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखें किस कदर क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल चने हैं और वो भी घर पर। तो आइए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट चने हैं। ये जैसे रेस्टोरेंट में या बाहर हम ढाबों पे चने मिलते हैं, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये सफ़ेद चने लिए हैं। ये मैंने 1 पाव चने लिए थे, यानी कि 250 ग्राम चने थे। इनको मैंने धोया है और धो के सादे पानी में 2 से 3 दफ़ा धोया है और इनको सारी रात भिगो के रख दिया है। कोई सोडा नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना। इसको सादे पानी में जस्ट धोकर 2-3 वॉश करके और पानी में डिप करके रख दिया है सारी रात। सुबह को फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में रात वाला पानी निकाल के नया फ्रेश पानी डाला है और इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गला लिया है। और ये बिल्कुल चने गले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें। और साथ मैंने पानी ज़्यादा रखा था क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी ग्रेवी चाहिए थी। मैं आपको चनों का दिखा दूं। ये देखें कितने सॉफ्ट और इतने आराम से टूट रहे हैं। तो ये मेरे पास उबले हुए चने हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये 1 कप दही चाहिए। ये मेरे पास दही रखी हुई है पैकेट में। एक उबला हुआ मीडियम साइज़ आलू चाहिए। ये 2 मीडियम साइज़ प्याज है, एक ये इस साइज़ का है, एक ये है। ये मेरे पास अदरक का पेस्ट है आधा टेबल स्पून। और ये मेरे पास फ्रेश लहसुन ख़त्म हुआ था, तो ये मेरे पास लहसुन पाउडर है। ये देसी लहसुन का पाउडर है, ये होममेड बना हुआ है। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर पाउडर। चूँकि इसमें पानी होता है लहसुन में, तो ये ड्राई अप है, तो ये 1 टेबल स्पून के इक्वल है ये। अच्छा, हमें 1 कप ऑयल चाहिए। और पहले हम ये वाले मसाले देख लेते हैं। इस मसालों में इसमें हमने नमक लिया है, मिर्चें ली हैं, सूख पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। एक हमने ये मसाला लिया है और एक हमने ये वाला मसाला लिया है। इस मसाले में पिसा हुआ धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये कसूरी मेथी है 2 टेबल स्पून। और ये मेरे पास 1/4 यानी कि या आप 2 या 3 पिंच कह लें सोडा है, मीठा सोडा। अब हम इसको बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी, तो हमने एक ब्लेंडर जग लेना है। इस ब्लेंडर जग में हमने ये प्याज मोटा मोटा काट कर डाल देनी है। ये मैंने ब्लेंडर जग में प्याज मोटा मोटा काट लिया है और इसमें हम थोड़ा सा बस पानी डालेंगे, 1 घूंट के करीब। इसका हम ढक्कन बंद करके और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब मैंने एक पैन चूल्हे पे रख लिया है। आप कोई भी कुकिंग पॉट ले सकते हैं और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। एक कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। इसको हम गर्म होने देंगे। अभी इस गरम ऑयल में ये जो प्याज हमने ब्लेंड किया था इसको हमने ऐड कर देना है। इसको अब हमने प्याज को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना होने लग जाए। आप ये देख सकते हैं ये प्याज ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। इसको हमने मज़ीद फ्राई करना है। अब दूसरी साइड पर
हमने जिस ब्लेंडर जग में प्याज पीसा था वही जग हमने यूज़ करना है। अब इस जग में ये उबला हुआ आलू ये हमने डाल देना है। इसके अलावा हमने थोड़े से चने, तकरीबन आधी प्याली, ये हमने इसमें डालने हैं। और हम 1 प्याली के करीब इसमें हम दही डाल देंगे। ये इसमें हमने आलू, चने और दही, इसका हम मिक्सचर बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये पेस्ट बन रहा है। ये आप देख सकते हैं ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी है। ये देखें कितना स्मूथ पेस्ट है, ये चेक करें। अब हम दूसरी तरफ, ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। अब हम प्याज के साथ लहसुन का, अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन का पाउडर ये हम इसमें डाल देंगे और प्याज के साथ इसको हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये जो हमारे पास मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च और चिकन पाउडर था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे सारे मसाले और इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। मसाले अब भून चुके हैं। अब हम इसमें चने शामिल कर देंगे, लेकिन पानी नहीं, पानी के बगैर हम चने पहले शामिल करेंगे। अब हम चनों को मसाले के साथ भूनेंगे। अब ये चने हमारे इसके साथ, मसाले के साथ भुन चुके हैं। और अब हम जो हमारे पास दूसरा मसाला रखा था जिसमें ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा ये हमारे पास मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा जो हम चनों में डालते हैं, ये हम डालेंगे। इसमें से मैंने कसूरी मेथी हटा ली है, वो हम सबसे आखिर में डालेंगे। अब ये वाला मसाला ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये जैसे ही मैंने मसाला डाला है और उसमें सोडा डाला है, इसमें कितनी मुलायमियत आ गई है चनों में। अभी से ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रहे हैं। अभी हमने इसमें आलू और दही वगैरह का पेस्ट नहीं डाला, बस इसको हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हम इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। ये ऑयल सेपरेट होने लगा है इसमें, ये इसको हमने अच्छे से भून लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इसमें हम ये अपना पेस्ट, आलू, चने और दही वाला पेस्ट हम मिक्स कर देंगे। इसको अब हम मिक्स करेंगे। बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ सी ये ग्रेवी बनेगी। ये देखें अभी इसमें जो दही है उसका पानी खुश्क होगा। आप ये देख रहे हैं ये चने हमारे अच्छे तरीके से पक रहे हैं। और यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था, मुझे नमक कम लगा था, तो मैंने ये देखें इसमें नमक डाला है और इसको हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितनी क्रीमी चने बने हैं, बिल्कुल क्रीमी चने। ये देखें।
इसका टेक्सचर देखें कितने क्रीमी चने हैं। ये देखें। इस स्टेज पर अब मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको दरमियान से मैंने कट लगा दिया है। ये हम इसमें डाल देंगे और हरी मिर्चों के साथ भूनेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अभी ये सारा खुश्क हो जाएगा और ये घी छोड़ देगा। अच्छा, अब ये चने यहाँ पर पक रहे हैं और इसमें मैं पानी डालूँगी और इसको हल्की आंच कर दूँगी ताकि ऊपर जैसे तरी आती है वैसे ही इसमें आ जाए। अब इसमें पानी नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेस्ट है और चने हैं और मसाले हैं। अब ये जग में मैंने जो पीसा था उसी में पानी थोड़ा सा डालकर उसको साफ़ कर लिया और इसी का चनों का ही पानी मैं इसमें डालूँगी। बस तकरीबन 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पर ढक कर रख देंगे ताकि इसका घी भी रिलीज़ हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आइए चेक करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं चनों ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अगर आपको ये तरी कम लगे तो आप ख़ुद से भी तरी बना के डाल सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पर सूखी कसूरी मेथी डालेंगे। ये कसूरी मेथी जो हमने साइड पर कर ली थी, ये अब हम इसमें डाल देंगे और इसको हम दम दे देंगे। ये हम इसमें क्रश करके, ऐसे क्रश करके हम डाल देंगे। ये ऐसे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। इसको आप रेसिपी सीक्रेट समझ लें। अब हमने एक मिक्स करना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरी भी बनी है और इसकी ग्रेवी भी। बस अब हम इसको दम दे देंगे और इसके बाद ये रेडी है, रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व है। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे बहुत ही मज़ेदार चने रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको कमेंट करके इसके वीडियो के नीचे आप ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी है और कोई सजेशन जो आप देखना चाहते हैं वो भी बताएं। और इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।